जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए वो क्या ब्लेसिंग्स, वो क्या आशीर्वाद जो आपकी तरफ आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, ऑलमाइटी की तरफ से, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कुछ अपने जीवन में बड़ा देख सकते हैं, एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग के रूप में। व्यूअर्स, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेजर ब्लेसिंग्स जो आपके जीवन में आ रही हैं। व्यूअर्स, ये वीडियो उसी पे आधारित है। व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार मैं देख रही हूँ कि जो आपका स्ट्रगल था व्यूअर्स, जो आपका स्ट्रगल था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के या स्टेबिलिटी को लेकर के, जो कि फाइनेंसेस से रिलेटेड है, ज़्यादातर फाइनेंसेस से रिलेटेड है। हालांकि रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स भी बहुत हैं। बहुत ज़्यादा आपको डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रेक हुआ है आपके रिश्तों नातों पे, हर लेवल पे, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो। व्यूअर्स, पर अभी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ करियर, प्रोफेशन, फाइनेंसेस की बात कर रही हूँ, या आर्थिक जो आपकी स्थिति है उसकी बात कर रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि आर्थिक स्थिति में एक गज़ब का चेंज आने वाला है, कुछ ओवरवेलमिंग आने वाला है। कुछ छोटा ऑफ़र जो आपको लगेगा, छोटे ऑफ़र जो है वो एक बड़े ऑफ़र में तब्दील होने वाला है। समथिंग बिग, और बहुत ही अचानक से होगा ये, ठीक है, बहुत ही अचानक से होने वाला है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आर्थिक जो आपकी स्थिति है, चाहे आप कोई कार्य करते हो या कार्य नहीं करते हो, आप मेल हो फीमेल हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, कुछ आर्थिक, करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, कुछ जो है बड़ा आपकी लाइफ में ओवरवेलमिंग अचानक से ये आ रहा है। ठीक है, चाहे आप स्टूडेंट हो या कुछ हो, या बिजनेसमैन हो या हाउसवाइफ हो, या जो भी है, मतलब समथिंग आर्थिक स्थिति से रिलेटेड कुछ बड़ा चेंज आप देखेंगे। ये ब्लेसिंग आ चुकी है या आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ये आप फील कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और इस वक्त मैं देख रही हूँ कि एक गाइडेंस आपको मिल रही है इंट्यूटिवली, या अपने पेरेंट्स के ज़रिए, या अपने किसी गुरु के ज़रिए, या कहीं से आप रिसर्च कर रहे हैं, कहीं से आपको पता चल रहा है, या आपको जो है कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको पता चल रहा है कि आपको और क्या करना चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, अपने कामयाबी के लिए, अपने जो भी टॉक्सिक बिहेवियर है, जो भी नेगेटिव बिहेवियर है, नेगेटिविटी है आपके जीवन में, उससे हट के अपने बढ़ोतरी के लिए, अपने ग्रोथ के लिए आपको क्या करना चाहिए। कई बार हमें दूसरों की बात कड़वी लगती है, चाहे हमारे माँ बाप हो या कोई भी हो, लेकिन इससे हमें सीख ही मिलती है कि हमें और क्या बेटर करना है, हम और कैसे बेटर कर सकते हैं हमारे जीवन में। हम कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कार्मिक्स, जो हमसे जुड़े हुए रहते हैं, तो हमें अपने जीवन में कुछ लेसन्स हम सीखते हैं, अच्छे सीखते हैं, और कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से भी हम गुज़रते हैं। और हमें ये चाहिए कि हम नेगेटिविटी में उसमें ना खो जाएं, हमें पॉजिटिव, हमें अपने आप को मजबूत बनाते हुए एक स्ट्रेंथ आपको लानी पड़ेगी व्यूअर्स, और अपने ग्रोथ पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपका फ्यूचर, करियर, आर्थिक व्यवस्था आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, और यही ब्लेसिंग आपकी ओर बढ़ रही है। इसको आप पहचानें, ठीक है। आप अगर कोई गाइडेंस दे रहा है या कहीं से कुछ पता चल रहा है, तो उसको आप अपने जीवन में पॉजिटिव तरीके से लें, जो सही है वही लें, पॉजिटिव तरीके से आपको लेना है, नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है, और आज में जीना है, ठीक है। तो अगर आपका आज में, अगर आप नहीं जियोगे, भविष्य में जियोगे या पास्ट में जियोगे, तो क्या होगा, तो आपका जो है फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो प्रेजेंट को अच्छा करना है। अगर प्रेजेंट में अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, तो हम कैसे फल पा सकते हैं फ्यूचर के लिए, आप ही बताइए। सपोज़ करिए कि कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप जो है आप चाहते हैं कि आप आईएएस बने, फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रही हूँ, या आप एक बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब तक कि आप अभी उस पर मेहनत नहीं करेंगे, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर हाउस वाइफ हैं, जब ना एक एग्जांपल दें, जब तक अभी आप अपने बजटिंग नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, है ना, प्लानिंग की ज़रूरत है ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, एक्शंस नहीं लेंगे, सोचते ही रहेंगे, तो कैसे मुमकिन है। तो सोचना बंद करें, ओवर थिंकिंग बंद करें, और
प्रेजेंट पे कंसंट्रेट करना है। तो ब्लेसिंग ये आ रही है कि ब्लेसिंग ये है आपको, आपकी स्टेबिलिटी में आपकी देख रही हूँ, आर्थिक व्यवस्था, करियर, फाइनेंसेस, जो भी आप मेल फीमेल हैं, जो भी आपकी स्थिति है उसमें मैं एक स्टेबिलिटी देख रही हूँ। ठीक है, और इसके लिए आपके लिए है एडवाइस ये आ रही है, ये हिदायत आ रही है, ये वार्निंग आ रही है कि वो आपको प्रेजेंट में रहना है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, अभी प्रेजेंट को ठीक करना है। और जो आपको पॉजिटिव एडवाइजेस मिल रही हैं, जो आपको कड़वी लग सकती हैं, वो आप पॉजिटिव एडवाइजेस लें अपनी ग्रोथ से रिलेटेड, और हिम्मत बनाते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। आपके ऊपर ईश्वरी कृपा है, एंजल्स की कृपा है, डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, और आप मेहनत जो कर रहे हैं वो रंग लाएगी, बशर्ते कि आप गिव अप ना करें। ठीक है, इफ़ यू बिलीव, देखिए एंजल डेक से भी है, अगर विश्वास करेंगे तो है, विश्वास करेंगे तो नहीं है। ठीक है, तो ट्रस्ट आपको मेंटेन रखना है। विश्वास आपका डगमगा रहा है तो आपके लिए वार्निंग है, विश्वास बनाए रखें। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ फ्रॉम द वर्ड आई एम पॉसिबल। सो आई बिलीव इन पॉसिबिलिटी व्यूअर्स। और मैं आप मुझे जिस तरीके से भी मेंटोर और गाइड समझते हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आई एम पॉसिबल, थिंग्स आर पॉसिबल, आई डोंट बिलीव इन इम्पॉसिबिलिटीज़ इन माई लाइफ। ठीक है, अगर आप मेरे बारे में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया। ठीक है, आई हैव रीस्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, बैक टू स्क्वायर वन, अगेन एंड अगेन, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आई हैव लर्नड माई लेसन्स एंड आई वुड लाइक टू हील अदर्स एंड हेल्प अदर्स। और मैं दूसरों की मदद करना चाहती हूँ कि जीवन में कभी आप ना हारें, कभी गिव अप ना करें। ठीक है, साथ ही मैं देख रही हूँ कि इंसाफ, कुछ चीज़ों में आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। ठीक है, इंसाफ नहीं हुआ है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि इस पे आप फोकस ना करें, ये जो धारणा है इस पे ना फोकस करें। आप जो है इंसाफ की बात आप कर रहे हैं तो इंसाफ आपको मिलेगा। ठीक है, इंसाफ आपको मिलेगा, आप अभी इस वक्त इंसाफ आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप जो है, एक मिनट, जिस इंसाफ का आप इंतज़ार कर रहे हैं शायद कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन इंसाफ आपको मिलेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि आपको अपना इंसाफ खुद ही लेना होता है, इन द सेंस लाइक यू हैव टू वर्क हार्ड। कई बार क्या होता है ना कि जीवन हर किसी का सेम नहीं होता। ठीक है, कई बार चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं, नज़रअंदाज हो जाती हैं, जाने अनजाने। ठीक है, तो जिस जस्टिस की आपको तलाश है वो तलाश आपकी पूरी होगी, आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा, कुछ हफ्तों में बदलाव देख सकते हैं। आप अपनी मेहनत जारी रखिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, और अपनी इंट्यूशन, जो आपका अंतर्मन कह रहा है, उस पर आपको बिलीव करना है। ठीक है, यू आर द यूनिवर्स। आपके अंदर क्या काबिलियत है, उस काबिलियत को पहचानिए। यही आपकी ब्लेसिंग है कि आप अपने काबिलियत, अपने पोटेंशियल, अपने पावर को पहचाने। अहम ब्रह्मस्वामी, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। अपने आप को पहचानिए, जो ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, जो डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग दी, उस ब्लेसिंग अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। आपको अपने वीक एरियाज़ पे नहीं देखना है, अपने स्ट्रेंथ पे देखना है। आसपास की नेगेटिव इन्वायरमेंट, नेगेटिव लोगों की धारणा से नहीं जाना है। लोग क्या कहते हैं, लोग बहुत कुछ कहते हैं। एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। राइट, दिस रहना विल गो, ओके, इफ़ यू कीप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द नेगेटिविटी इन द नेगेटिव इन्वायरमेंट, रहना चली जाएगी, वक्त चला जाएगा। तो लोगों को छोड़ें, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करें, पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें पूरी हिम्मत के साथ। बट हाँ, आपको अलर्ट रहना है, विजिलेंट रहना है, दिमाग यूज़ करना है, एक्टिवेटेड रहना है। ठीक है, और अच्छी सोच, अच्छा शब्द, अच्छे कार्य करना है। ठीक है, देर सवेर आपको सफलता मिलेगी और मिल रही है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं, जब बढ़ते हैं आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, और मिली है। ठीक है, हो सकता है आने वाले वक्त में आप ट्रैवल करें, कुछ ट्रैवलिंग प्लान्स आपके हो रहे हैं, या कोई आपसे मिल सकता है जो फॉरेन रिटर्न हो, कोई ट्रैवलर, कुछ सोशल फन, कुछ पार्टी हो सकती है, कुछ सोशल गैदरिंग हो सकती है। ओके, व्हाट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इस वक्त
आप कोई ऐसी पोजीशन पे हैं या होने वाले हैं या आपको आमंत्रित किया जा रहा है कि आप जीवन का चार्ज लें। एक लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है, मतलब एक अपॉइंटमेंट आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो अपने ऊपर विश्वास करें तो ठीक है, आपके अंदर वो काबिलियत है, आप और आपको पता है ये चीज़। तो इस वक्त ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है जहां आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े, एक लीडरशिप पोजीशन लेनी पड़े, तो आप हिचके नहीं, आप तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लीडर क्या होता है? एक लीडर होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाए, अपने घर में बाहर जो अपनी जिम्मेदारी निभाए। तो दैट इज़ अ लीडर। आई एम डूइंग द वीडियो एंड वो होता है लीडर। तो यही मैं आपको कहूँगी। इस वक्त जो आपकी सोच है बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, बहुत टूटी हुई सोच है और इट टेक्स टू गेट ग्राउंडेड। तो बहुत कुछ सोच रहे हैं आप प्लीज़ फोकस करें। जो भी आपकी सोच जो बिखरी हुई है, जो ओवर थिंकिंग है, उसको आप जो है ओवर थिंकिंग को आप छोड़ें और आप कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस लाएं। फोकस, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इस वक्त आपको। ठीक है, तो ब्लेसिंग ये है कि मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है अपने गोल पे। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कुछ ऐसा कार्य है, मतलब कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रही है, जो भी जीवन में कॉन्फ्लिक्टेड स्टकअप आप रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिल रही है। ठीक है, आप नाउ यू गेटिंग कुछ एक ईश्वरी कृपा, एक रोशनी, एक सनलाइट आपके जीवन में आते हुए दिख रही। आप जो बहुत ही सोशल होते हुए, बहुत खुश रहते हुए, आपकी कनेक्टिविटी, आपकी रीच बढ़ रही है। अगर आप बिज़नेस करते हैं या सोशली या अदरवाइज़, आपका नाम बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है, कुछ प्रमोशन दिख रहा है, लोग आपको और जान रहे हैं, सोशल स्टेटस आपका बढ़ते हुए दिख रहा है। कुछ ऐसा कार्य है जहाँ पर आपको समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। वो सब कुछ, चाहे वो रुपये पैसों की दिक्कत हो, करियर इशूज़, सब रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है। मुझे पता है इस वक्त आप बहुत थक गए हैं, आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है, पर जो मैनिफेस्ट किया है वो स्टेबिलिटी मुझे आते हुए दिख रही है। कुछ तो रिश्ते में, आपके रिश्तों नातों में आपका काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ है, काफ़ी दिल टूटा है, काफ़ी आप तकलीफ़ से गुज़रे हैं, लेकिन ये तकलीफ़ ख़त्म हो रही है आपकी। ठीक है, आपके पास ऑप्शन मिलेगा पीसफुल रेजोल्यूशन का। ये आपके ऊपर होगा कि आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ रिजॉल्व करने हैं, क्या है। लेकिन बेहतरी इसी में है कि अगर रिश्तों में, अगर आपका एक रिलेशनशिप रहा है किसी व्यक्ति के साथ जो कि जिसमें आपका हार्ट ब्रेक रहा है, तो उसको आप जाने दें। यही आ रहा है एंजल डेक से कि आप जाने दें और आप जो है अपने ऊपर इस वक्त आप जाने दें। इस वक्त आप ब्रेक लेकर के अपने ऊपर फोकस करें, अपने काम पे, अपने कार्य पे, अपने जॉब पर फोकस करें, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, अपने खुशियों पे फोकस करें। ठीक है, ये आ रहा है। और कोई तो है व्यक्ति जिसकी नज़रें आपके ऊपर हैं। समबडी इज़ कीपिंग अ चेक ऑन यू। कोई तो है जो आपके ऊपर चेक कर रहा है, जो आपके साथ स्टेबिलिटी करना चाहता है, जो आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता है। लेकिन आपके लिए मैं बता रही हूँ कि आपके लिए कुछ और बेहतर है। ठीक है, कुछ और बेहतर है। ठीक है, चाहे कोई भी प्लानिंग करे, लेकिन आपके लिए और भी चीज़ें हैं ईश्वर के हिसाब ने जो रखी हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, और किस्मत इस वक्त आपका साथ दे रही है। ठीक है, डिटेल्स आपको जो है देखने पड़े। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप डिटेल में पढ़िए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो डिटेल में जाइए, अगर कुछ भी है, कुछ भी आप मेजर डिसीजन ले रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने स्टेबिलिटी से रिलेटेड, तो डिटेल्स में जाएं, उसके तह तक जाएं, उसको रिसर्च करें। यही आ रहा है व्यूअर्स। और ये जो लाइफ का एक्सपीरियंस है उसको एंजॉय करें। ये जीवन है तो जीवन में उतार चढ़ाव रहेगी, लेकिन इस एक्सपीरियंस को आप एंजॉय करें। इसको जो है बर्डन की तरह आपको नहीं लेना है। इस वक्त जीवन में जो भी आप जिस भी टेस्ट से गुज़र रहे हैं, ये एक ईश्वर की तरफ से, ऑलमाइटी डिवाइन की तरफ से ये टेस्ट है, और इसको आप खुशी खुशी इस टेस्ट से गुज़रिए। बिकॉज़ जीवन सही तरीके से जीना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो जो भी आपके टेस्ट हैं, सबका टेस्ट अलग अलग होता है, सबके माँ बाप अलग होते हैं, सबका लाइफ पाथ अलग होता है। ठीक है,
तो जीवन को अच्छे से आप जिएं, और एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, ठीक है। जो ये अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है, आपके लिए। और विजिलेंट, आप ना अलर्ट नहीं हैं, आप अलर्ट रहना है। करंट में आप नहीं हो, पास्ट में आप पास्ट भविष्य में जी रहे हो, प्रेजेंट में जियो, आप विजिलेंट नहीं हो। आपको ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से साइन ओमन्स मिल रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और भटका हुआ है। आपको अटेंशन पे करना है, ठीक है, क्या हो रहा है आसपास, और चुप रहना है, ध्यानपूर्वक देखना है कि हो क्या रहा है। कुछ तो आ रहा है कि आपको अलर्ट रहना है। ओके, बी वेरी विजिलेंट। करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है वो देखिए, ठीक है। लुक बियॉन्ड दी करंट सिचुएशन, कुछ आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना है, अलर्ट रहना है। कुछ तो है, प्रेजेंट में रहना है आपको, ठीक है। अभी कुछ एक हफ्ता आप काइंडली बी वेरी अलर्ट, ओके, इन योर लाइफ। मैं सिक्योरिटी अलर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, हर तरीके से अलर्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। और आपको इस वक्त एक इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, और और आपको एक ऐसा वक्त में देख रही हूँ कि आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा जो आप समझते हैं कि सही है, या आप गुजर चुके हैं। क्या पता एक ऐसी सिचुएशन आपने देखी हो लाइफ में जहाँ पर आपने स्टैंड लिया है, जो चीज़ जो आपको सही लगा है, ठीक है, और लोगों ने डिसअप्रूव किया है इस चीज़ को। हो सकता है आने वाले समय में भी कुछ आपको इस प्रकार का देखना पड़ सकता है। आप कुछ अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, और जहाँ पर लोगों में डिफरेंसेस हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, लोग कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ डिफरेंसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है। और लाइफ में इसी वजह से बैलेंस नहीं है, कुछ समथिंग इज़ नॉट बैलेंस्ड आउट इन योर लाइफ, ठीक है। और तो कुछ स्टेप बैक करना है, स्टैंड आउट करना है। अपने आप को जो है आप छुपा रहे हैं, आप अलग हैं, और एक वॉरियर हैं आप, ठीक है। आपको डर नहीं है, तो आप यू आर द वॉरियर, राइट। सो शो अप, और डर को हटा दें। आप प्रोटेक्टेड हैं, ईश्वरी कृपा है, आपके एंसेस्टर्स, पूर्वज आपका साथ दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप कई सारे कार्य में जो हैं, काफ़ी लोग, सब कोई नहीं जो इस वीडियो को देख रहा है, काफ़ी लोग जो हैं इस वक्त काफ़ी सारे काम में उलझे हुए हैं। इस वजह से समझ नहीं आ रहा आपको थोड़ा। आपके लिए ये एडवाइस आ रही है कि आप वॉकिंग करें, मेडिटेशन करें, फोकस्ड रहें अपना गोल अचीव करने के लिए। कुछ बैलेंस नहीं है, ठीक है। आपको शर्माने का नहीं, डरने का नहीं, स्टैंड टॉल, ठीक है। मेंटेन योर डिग्निटी, जो आप हैं, आपको पता है कि आप सही हैं, तो अपना आप जो है, चाहे कोई कुछ भी कैसा भी बिहेव करे, अगर आप सही हैं तो आप अपने उस पर स्टैंड लें, ठीक है। विजिलेंट रहना है, बार बार यही आ रहा है, ठीक है। किसी और को चॉइस, आपको अपना कुछ जीवन में आपको चूज़ करना है, या तो नौकरी, या तो रिश्ता, या कुछ तो डिसीजन लेना है, ठीक है। तो वो डिसीजन लेने के लिए टाइम आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो अंतर्मन, जो आपका इनर वॉइस, हमारी इनर वॉइस और इनर कॉन्शियस कभी झूठ नहीं बोलती। तो जो आपका इनर मन, इनर कॉन्शियस बोल रहा है, मतलब इनर वॉइस, कॉन्शियसनेस, आपकी आत्मा, इनर सोल, इंट्यूशन जो बोल रहा है, वो कार्य करें। रिसर्च करें, लॉजिकली भी देखें, पर लोगों की एडवाइस भी लें, लेकिन वही करें जो आपका अंतर्मन कह रहा है, राइट व्यूअर्स। इसी में आपकी अपार सफलता है, ठीक है। इसी में आपको जो है सुख की प्राप्ति होगी, यही मैं देख रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कार्य से रिलेटेड आ रहा है, या तो कुछ आप जॉब चेंज कर रहे हैं, या जॉब करना चाहते हैं, कुछ तो है कार्य से रिलेटेड, कुछ बदलाव है, कुछ चेंज चाहते हैं, ठीक है। और आपके लिए ये एडवाइस आ रही है कि आप प्रेयर करें। आप प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं सही से, और कहीं पर आपकी बिहेवियर से ही, अगर आप कोई जॉब करते हैं या कहीं पर आपकी बिहेवियर किसी को सही नहीं लग रही है, हो सकता है लोगों का इंटरफेरेंस हो, तीसरे लोगों का, ठीक है। और ये सीरियस भी हो सकता है, बिकॉज कुछ वार्निंग भी आ रही है आपकी लाइफ को लेके आगे। कुछ तो कार्य आप कर रहे हैं जो कार्य लोगों को पसंद नहीं आ रहा है,
और इसके लिए आपको थ्रेट भी है आपके जीवन का, ठीक है। या आपको अपनी जॉब चेंज करनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। आपको रिलीज़ करना पड़ेगा अपने पास्ट को, या कुछ नेगेटिविटी है रिलीज़ करना पड़ेगा इस वक्त आपकी सफलता के लिए, भलाई के लिए। आपका जो जीवन का टफ साइकिल है वो ख़त्म पे है, आखिरी टाइम आ गया है, ठीक है। इस वक्त किस्मत आपका साथ दे रही है, आपको महसूस हो रहा होगा। और अभी आपको जो है एक्शंस लेना है, आपको मेडिटेट करना है, कंटेम्पलेट करना है। मैं रीडिंग कर रही हूँ, बाद में आती हूँ। आपको इस वक्त जो है एडजस्टमेंट करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। और कुछ प्रॉस्पेरिटी बहुत बड़ा मैं देख रही हूँ आपके जीवन में व्यूअर्स। और इस वक्त आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी से खासी लगाव है आपको, और इस वक्त आपको एक फ्रेंड की ज़रूरत है जो आपको अच्छा एडवाइस दे सकता हो, जेन्युइन फ्रेंड। कोई मैसेज आ रहा है आपकी ओर, और प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होंगे, कुछ ऐसा मैसेज होगा, ओके। कुछ जून में आप कुछ बदलाव देख सकते हैं। कुछ आपके बिज़नेस से रिलेटेड, अगर आप बिज़नेस या आपका कुछ अगर फैमिली एक्सटेंड करना चाहते हैं, इन द सेंस लाइक गुड न्यूज़ फॉर द दोज हु वांट अ फैमिली, समथिंग इन अक्टूबर, जून अक्टूबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं रीडिंग कर रही हूँ, बाद में आती हूँ। और जो भी एक लास्ट मैसेज मैं लूँगी, बिकॉज somebody has come. Reap what you have sown, enjoy the fruits of your labor, grow and expand all areas of the life. मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं, अब उसका फल आप देखेंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। Your time starts now. All the best and जय हिंद।